Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let C be a curve of x comma y is equal to 0, passing through one comma such that it is orthogonal to the family of circles x square plus y square minus x is equal to 0, where a being parameter, the shortest distance between the curve C and parabola x square plus 2y plus 1 x square is equal to 2y plus 1 is equal to a of n square root of 2 minus 1, b of n square root of 2 plus 1, c of n square root of 6 minus 1, d of n square root of 5 minus 1. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट इज पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 कोमा x2 y2, तो ये कितना जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और सेकेंड हम यहाँ यूज़ करेंगे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to f of x एट पॉइंट a कॉमा b, ये हमारी क्या होती है y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट a कॉमा b और इंटू में x माइनस ए। और सेकंड कंडीशन थर्ड में यूज़ करेंगे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, यानी कि अगर हमें इसके ऑर्थोगोनल कर फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करेंगे डी माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल पुट कर देंगे। सो क्वेश्चन के अंदर में जो कर्व गिवन है, गिवन दैट सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैं फैमिली ऑफ सर्कल गिवन है सर्कल्स। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसके ऑर्थोगोनल कर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए आएगा ना, तो माइनस के राइट में जाएंगे तो प्लस का ए हो जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें और इसको हम इक्वेशन 2 ले लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्स से डिवाइड करें कितना आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, 2x को राइट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x बचेगा और ये कितना जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको हम 2y से डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 2y और प्लस का ये कितना जाएगा y अपॉन 2x आ जाएगा। y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। नाउ फोर ऑर्थोगोनल कर्व, इसके लिए हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है माइनस का x अपॉन 2y और प्लस y अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन dy। सो यहाँ से हमारे पास dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी x अपॉन 2y माइनस के y अपॉन 2x। ये हमारे क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर ये क्या है dx अपॉन dy है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू y की जगह ना क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या करेंगे v इंटू वाई लेट कर लेंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई आ जाएगा। सो dx अपॉन dy की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी इसके अंदर पुट करेंगे तो v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की जगह यहाँ से कितना आ जाएगा v आ जाएगा तो v अपॉन 2 और माइनस का y अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन वी आ जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 2v आ जाएगा। v को इधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी वाई ये आ जाएगा माइनस का v अपॉन 2 आ जाएगा और माइनस का 1 अपॉन 2v आ जाएगा। तो यहाँ से y इंटू डी वी अपॉन डी वाई माइनस का 1 अपॉन 2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में v। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई
सो ये आएगा हमारे पास 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी और इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो इसका डेरिवेटिव हमारा वी स्क्वायर प्लस 1 का 2v है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के log ऑफ वाई और प्लस log c। तो इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू log c। तो यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। v की वैल्यू पुट करेंगे, v हमारा x अपॉन वाई आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट सी है हमारा ये, तो सिंपल है सी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई आ जाएगा। ये हमारा जो कर्व है इज पासिंग, तो ये हमारा ऑर्थोगोनल कर्व आया है, किससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 1,1 से पास कर रहा है हमारा जो ऑर्थोगोनल कर्व है। अगर ये 1,1 से पास कर रहा है तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट c की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 1,1 इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज वी गेट जो हमारा कर्व था c वो क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल टू द फैमिली ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो 2y आ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है, सेंटर इसका क्या है, माइनस की 0, माइनस है, दैट इज 0, माइनस माइनस प्लस 1, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या है सर्कल की 1 है। अब हमें क्या करना है, पैराबोला हमें क्वेश्चन के अंदर जो ना पैराबोला, पैराबोला हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पैराबोला से यानी कि जो कर्व है हमारा जो आया है इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पैराबोला की, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व सी एंड द पैराबोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर लेट सपोज हमारे पास क्या है, ये अगर हमारा सर्कल है और ये हमारा क्या है पैराबोला है, इसके हमें शॉर्टेस्ट, ये इसका सेंटर है, ये इन जनरल में बात कर रहा हूँ, इस सर्कल यानी कि कोई भी जनरल, अगर ये हमारा सर्कल इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये हमारा लेट सपोज पैराबोला, इसके हमें क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि क्या होगा, ये नॉर्मल होगा इस पैराबोला के ऊपर। इस नॉर्मल में से यानी कि जो ये हमारी डिस्टेंस आएगी, ये वाला जो नॉर्मल, इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाली डिस्टेंस सेंटर से इसके जो पैराबोला है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस में जब हम इस रेडियस ऑफ सर्कल को सेपरेट कर दे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, या इस पॉइंट को हम ले लेंगे पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे P, वहाँ पर हम क्या करेंगे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट 1,1 से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा और इसके बीच के हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। सो नाउ लेट एनी पॉइंट P, let P be any point on the parabola, यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो हमारा m है, तो यहाँ से हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1/2, यानी कि जो हमारा पॉइंट P है वो कितना आ गया, m स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ जो पैराबोला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड तो कितना जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल
एट पॉइंट पी, ये हमारा क्या आ जाएगा डी माइनस का इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पी। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू, वो ये हमारा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा एक्स आया है, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स और एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे एम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन एम। ये हमारा क्या आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा वाई माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का 1 अपॉन एम और इंटू एक्स माइनस एम। ये हमारा क्या आया नॉर्मल आ गया एट पॉइंट पी। नाउ इसके अंदर हम क्या, अब ये पॉइंट हम ये तो नॉर्मल किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर। अब हम इसको क्या सेटिस्फाई कराएंगे, ये जो नॉर्मल है हमारा सेंटर से पास कर रहा है। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि कहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, इसको हम सेंटर से पास करेंगे नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passes through द, यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी एम के ऊपर, किस कंडीशन के लिए, सेंटर से हमारा पास करेगा, passes थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंटर ऑफ सर्कल हमें पता है वो कितना है 0,1 है, सेंटर ऑफ सर्कल हमारा क्या था 0,1, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। तो ये कितना आएगा, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा तो y इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे। सो माइनस का x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो माइनस के 1 अपॉन एम और इंटू में माइनस का एम, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। सो ये कितना आएगा 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। अगर एम की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आई तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास पॉइंट पी है वो क्या आ जाएगा, ये 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे पॉइंट पी के लिए। जब एम इक्वल टू व्हेन पॉइंट पी इज व्हेन एम इज इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये पॉइंट पी आ जाएगा, देन पॉइंट पी इज एम इज इक्वल टू 1, सो 1,0 और वैन एम इज इक्वल टू -1, तो ये जो पॉइंट पी है हमारा ये क्या आ जाएगा -1,0। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास पी, 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो अगर ये हमारा सर्कल, ये हमारा पैराबोला, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नॉर्मल बनाया, यहाँ से ये पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक 1,0 है और एक -1,0 है, और ये सेंटर हमारा क्या है 0,1 है। तो 0,1 की डिस्टेंस फाइंड आउट करें या 0 से -1 की, जी -1, दोनों की डिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम इसको निकालें डिस्टेंस बिटवीन 0,1 एंड 1,0, ये हमारी क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज ये 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, दैट इज ये आ जाएगी √2। और डिस्टेंस अगर हम इसकी किसकी फाइंड आउट करें, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ये आ जाएगा बिटवीन 0,1, यहाँ पर भी हम डिस्टेंस बिटवीन 0,1 एंड -1,0, तो ये भी कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी, दैट इज 1 + 1। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है कि सेंटर से हमें इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी हमें,
इसमें से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारी कितनी है 1, तो ये फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा। सो जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस हमारी कितने हैं √2 - 1, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।